इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के यूनिट में से एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट जो है वो कवर करने जा रहे हैं, जो कि है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। इस लेक्चर के अंदर हम लोग वो तमाम फैक्टर्स जो है उनकी बात करेंगे मैटर करते हैं, तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है, उन तमाम फैक्टर्स की बात कर रहे होंगे। साथ ही साथ में हम लोग देख रहे होंगे कि जब एक चार्ज पार्टिकल को मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर आप लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी, वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, ईदर इट विल बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन या सर्कुलर पाथ में बेंड होगा या हेलिकल पाथ फॉलो करेगा। हम वो तमाम पॉसिबल केसेस देखेंगे। फिर स्टूडेंट्स अगली बात हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि भाई एक चीज जिसके बारे में स्टूडेंट्स को पूछा जाता है कि भाई किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवा रहे हैं, बताओ जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वी विल बी लर्निंग अबाउट द राइट हैंड पाम रूल, जिसको लेकर स्टूडेंट्स काफी परेशान रहते हैं। इंशाल्लाह हम लोग राइट हैंड पाम रूल को विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स आज का लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। भाई जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवाया जाता है तो हम सब लोग जानते हैं कि भाई उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगती है, जिसका फॉर्मूला हम सब लोगों ने पढ़ा हुआ है कि भाई अगर हमें ये फोर्स मालूम करना पड़े तो F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, ये उस फोर्स को मालूम करने का फॉर्मूला है। बट अगर हम लोग बात करें फोर्स की मैग्नीट्यूड की कि भाई ये कितनी अमाउंट में लगेगी, यानी हमें समटाइम न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो हमें बोला जाएगा कि भाई इस फोर्स की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें। तो स्टूडेंट्स फोर्स की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली यही फॉर्मूला लिख रहे होगे, F इज इक्वल टू Q V B साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया जिसकी मदद से हम किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया मैं डिफरेंट टाइप की वेरिएशन के क्वेश्चन लूंगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे बताता चलूं, ये जो थीटा है ये कुछ और नहीं है बल्कि ये एंगल है बिटवीन क्या भला वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी हम ये भी देखेंगे कि चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में किस डायरेक्शन में आपने एंटर करवाया है वो भी मैटर कर रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे समझ आ रहा है कि जो फोर्स है वो टोटल 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करिए। वो 4 फैक्टर कौन कौन से हैं अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 तो ये डिपेंड कर रही है कि भाई चार्ज कौन सा चार्ज पार्टिकल एंटर हो रहा है। और एमडीकैट पास पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं जिसमें एक दफा से न्यूट्रॉन को एंटर करवाया हुआ था। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो जब न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होगा तो भाई फोर्स नहीं लगेगी। फिर डिफरेंट पार्टिकल के डिफरेंट चार्जेस होते हैं, जैसे प्रोटॉन का चार्ज E होता है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2E होता है। मैं इंशाल्लाह वीडियो में आगे चल के मुख्तलिफ चीजों के चार्जेस भी आपको बता रहा हूँ। तो खैर पहली बात ये याद कर लें कि जब भी चार्ज को वेरी करेंगे फोर्स वेरी करेगी और रिलेशन कैसा है डायरेक्ट। नंबर 2 फैक्टर जिसपे ये डिपेंड कर रही है वो है चार्ज पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी या कितनी स्पीड से एंटर करवाया हमने, तो स्पीड भी मैटर कर रही है। नंबर 3 पे स्टूडेंट्स जो स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड है, ये जो बी हमने लिखा हुआ है ये कुछ और नहीं है बल्कि ये क्या चीज है, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड है। भाई ये भी डिसाइड करेगी कि फोर्स जो है वो कितनी लगेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है वो है ये थीटा एंगल। स्टूडेंट थीटा क्या चीज है, कितना हम रखेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे वो भी मैटर कर रहा होगा। तो ये तो हो गई कहानी। अब सबसे पहले स्टूडेंट मैं जो क्वेश्चन लूंगा वो एंगल की वेरिएशन के क्वेश्चन लेंगे कि जब हम मुख्तलिफ एंगल्स पे प्रोजेक्ट करवाएंगे तो कितनी फोर्स लगी होगी। आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। ओके, 4 मुख्तलिफ केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स केस नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है जहां पे मैंने लिखा हुआ है द चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड पैरेलल टू द फील्ड। यानी अगर हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल भेजें, जैसे यहाँ पे देखें ये जो मैंने व्हाइट कलर की लाइन बना रखी है स्टूडेंट, ये समझ लें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में। और अगर मैं चार्ज पार्टिकल लूं और उसे इस डायरेक्शन में भेज दूं, अब बताओ ये जो चार्ज पार्टिकल है ये हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कैसे वाला, पैरेलल टू द फील्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन को मैनिपुलेट करेगा
वो कभी कभार बोलेगा नहीं चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड पैरेलल टू द फील्ड, वो पैरेलल की बजाय ही कैन यूज द वर्ड कि द चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड along the field. That is, keywords are really important. वो आपको बोलेगा कि the charge particle is projected along the field. बेटे जब भी वो along the field enter करवाए तो इसका मतलब यही है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल भेज रहे हैं, या वो बोल सकता है कि the charge particle is projected in the direction of field. भाई जब भी along the field आ जाए या in the direction of field आ जाए तो स्टूडेंट्स इन दोनों बातों का मतलब ये है कि हमने जो चार्ज पार्टिकल है उसको मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल प्रोजेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये वाली बात याद कर लें। तो जल्दी बताइएगा, अगर बोले चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड पैरेलल टू द फील्ड, अलोंग द फील्ड, या चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जब भी वो ऐसी बात करे तो आपसे पूछा जाए भाई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा। स्टूडेंट्स कितने एंगल पे प्रोजेक्ट कर रखा होगा, जल्दी से बोलो। 0 डिग्री पे। अब मेरा अगला सवाल है भाई फोर्स कितनी लगेगी। मैं बता के आया हूं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी डिसाइड करता है कि फोर्स कितनी लग रही होगी। तो आइए मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। जल्दी से ऐसा करो, थीटा पुट कर दो 0 डिग्री। स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो साइन 0 होता है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज भी याद कर रखी हैं, जो साइन 0 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 0। तो जब ये 0 सारे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो जल्दी देख के बताओ उस चार्ज पार्टिकल पे कितनी फोर्स लगेगी, 0 फोर्स लगेगी। और आपने पढ़ रखा है और मैं लेक्चर में आगे चल के बताऊंगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो बेसिकली एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। उसका काम होता है पाथ को बेंड करना, उसका काम होता है पाथ को बेंड करना। अब स्टूडेंट सोच के बताओ क्या यहाँ पर कोई फोर्स लग रही है, भाई नहीं, फोर्स ही 0 लग रही है। तो जब फोर्स ही नहीं लगेगी तो क्या चार्ज पार्टिकल का पाथ बेंड होगा, भाई नहीं होगा। ये देखो यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो मैं जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करूंगा ना ये उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, यानी इसका पाथ बिल्कुल भी बेंड नहीं होगा। सर क्यों नहीं बेंड हो रहा, क्योंकि भाई मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं लग रही, तो क्यों बेंड होएगा। तो फिर ये चार्ज पार्टिकल जो है वो कैसा पाथ फॉलो करेगा स्टूडेंट्स, जब भी आप चार्ज पार्टिकल को 0 डिग्री पे प्रोजेक्ट करोगे तो आप उसको जिस डायरेक्शन में भेजोगे वो उसी डायरेक्शन में जाता रहेगा, लाइक वो स्ट्रेट लाइन में जाता रहेगा। तो पहली बात सुन लें। और बच्चों ये वाली जो फोर्स होगी ना, इस फोर्स को मैं मिनिमम बोलूंगा। वो आपसे पूछ सकता है कि भाई चार्ज पार्टिकल के ऊपर कब मिनिमम फोर्स लगेगी, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, 0 डिग्री होगा। और स्टूडेंट्स अगली बात याद कर लें कि अगर हमने जिस डायरेक्शन में भेजा होगा वो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। तो पैरेलल की कहानी जान ली। अब एन मुमकिन है स्टूडेंट्स कि हम चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हो कैसे भला, एंटी पैरेलल टू द फील्ड, यानी फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। सर वो कैसे, ये जो मैंने व्हाइट कलर की लाइन बना रखी है बच्चों, मान लो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो कि आपको नजर आ रही है टुवर्ड द राइट है। और आज के दिन वो जो मैं चार्ज पार्टिकल है उसको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो बेटे एंटी पैरेलल बोल दे, या देयर कुड बी अ वर्ड द चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ऑपोजिट टू द फील्ड, यानी आपने फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया। तो स्टूडेंट सोच के बताओ कि जब भी हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे हमारा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रहेगा वो कितना रहेगा, 180 डिग्री, क्योंकि फील्ड इस डायरेक्शन में है, चार्ज पार्टिकल उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल बनेगा 180 डिग्री। सो लेट्स कैलकुलेट द फोर्स। आइए देखते हैं फोर्स लगेगी कितनी। भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। और आज के दिन हम जो थीटा पुट कर रहे हैं, चूंकि हमने चार्ज पार्टिकल को एंटी पैरेलल भेजा हुआ है तो लिहाजा हम लोग जो थीटा पुट करेंगे बेटे वो 180। और मजे की बात साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज याद करना है। साइन 180 की वैल्यू भी हमारे पास कितनी होती है स्टूडेंट, 0 होती है। तो मैं साइन 180 की जगह पे लिखने जा रहा हूँ 0। तो जैसे 0 इस सारे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो जो फोर्स आएगी वो मिनिमम आएगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। यानी अगेन फोर्स नहीं लग रही। और मैंने बताया मैग्नेटिक फोर्स इज अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स, और अगर फोर्स ही नहीं लग रही तो वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो उधर ही जाता रहेगा, लाइक वो जिस पाथ पे हमने भेजा था वो उसी पाथ के लॉन्ग मूव करता रहेगा। तो बोलो पाथ कैसा फॉलो कर रहा है,
अगेन जो पाथ फॉलोड होगा बेटे दैट विल बी एक्चुअली अ स्ट्रेट लाइन। तो दो बातें ध्यान में बिठा लो कि अगर हमारे से एक गलती हो गई, अगर हमने गलती से चार्ज पार्टिकल को अलोंग द फील्ड भेज दिया या ऑपोजिट टू फील्ड भेज दिया, बेशक चार्ज भी हुआ, बेशक उसके पास वेलोसिटी भी हुई, बेशक मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद हुआ, लेकिन फिर भी फोर्स लगेगी नहीं, क्योंकि इन तीनों चीजों पे तो कर रही है, लेकिन एक चौथा फैक्टर जिस पे फोर्स डिपेंड कर रही है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। और अगर हमने गलती से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 0 डिग्री रख लिया या 180 डिग्री रख लिया तो कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो आपने कभी ये गलती नहीं करनी कि चार्ज पार्टिकल को पैरेलल या एंटी पैरेलल प्रोजेक्ट नहीं करवाना। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। ओके स्टूडेंट्स, सम टाइम ऐसा होता है कि वो बोलता है कि हमने चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट कर दिया, हम पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं भेजे, हम परपेंडिकुलर भेज रहे हैं और आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो द क्वेश्चन केस नंबर 3 देखने जा रहे हैं बच्चों कि द चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड कैसे वाला, परपेंडिकुलर टू द फील्ड। बेटे परपेंडिकुलर का मतलब ये होगा कि हम लोग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना रखेंगे, जल्दी बोलिएगा कितना होगा, 90 डिग्री। और स्टूडेंट्स अगर हम फोर्स की तरफ जाएंगे तो फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। बोलो थीटा कितना पुट करें, 90 डिग्री। और बेटे जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो जो फोर्स लगेगी वो कितनी होगी, वो F इज इक्वल टू क्यू वी बी होगी। और मजे की बात, मैं इस फोर्स को फोर्स नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा अब की दफा फोर्स जो है वो मैक्सिमम लग रही है। सर क्यों मैक्सिमम लग रही है? बेटे मैं अभी एक चीज समझा के आया और इस बात को अंडरस्टैंड कर लो कि भाई जो फोर्स लगनी है ना, अभी मैंने आपको बताया कि भाई जो फोर्स लगनी है उसका साइन ऑफ थीटा के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जब साइन फंक्शन की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा आएगी भाई फोर्स भी ज्यादा से ज्यादा लगेगी। और स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूं कि साइन फंक्शन की वैल्यू हमेशा वेरी करती है -1 से कहां तक, 1 तक। यानी कम से कम वैल्यू साइन फंक्शन की -1 आएगी और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू +1 आएगी। और बताओ 1 वैल्यू कब आ रही है, साइन फंक्शन की 1 वैल्यू कब आ रही है, जब हमने थीटा कितना पुट किया है 90 डिग्री। यानी यूं ही हम थीटा 90 डिग्री पुट करेंगे तो साइन फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी कितनी बड़ा, 1। और 1 जो है वो साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। और यहाँ हमने सीखा जैसे जैसे साइन फंक्शन की वैल्यू चेंज होएगी फोर्स भी चेंज होएगी। और अगर साइन फंक्शन मैक्सिमम हो जाए तो फोर्स भी मैक्सिमम लगेगी। तो अगर आपको पूछा जाए या न्यूमेरिकल में बोला जाए कि एक चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली मैक्सिमम फोर्स कैलकुलेट करो, तो बेटे अगर एंगल नहीं दिया हुआ तो परेशान नहीं हो जाना। आपने मैक्सिमम फोर्स के लिए थीटा हमेशा कितना पुट करना है, 90 डिग्री पुट करना है। और स्टूडेंट्स ये बात अभी आपको समझ नहीं आएगी जो मैं भी करने जा रहा हूँ। जब भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भेजेंगे ना तो वो हमेशा सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। भाई क्यों सर्कुलर पाथ में मूव करेगा? बेटे मैं आगे चल के जब आपको डायरेक्शन का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां पे जाके आपको ये बात अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी होगी कि जब भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भेजा जाएगा तो वो हमेशा सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। ओके खैर अभी तक की कहानी ये कि अगर 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर दिया तो फोर्स लगेगी क्या भला, मैक्सिमम। और आपको मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला याद कर लेना है। अब बच्चों मैं एक रिलेशन डेवलप करने जा रहा हूं। सर कौन सी दो चीजों के बीच में? द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मैक्सिमम फोर्स। कभी कभार बोलेगा भाई कितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रख दें कि फोर्स जो है वो मैक्सिमम से हाफ हो जाए। भाई कितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रख दें कि फोर्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यू से √3/2 टाइम्स हो जाए। कितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रखें कि जो फोर्स है वो मैक्सिमम वैल्यू से 1/√2 टाइम्स हो जाए। तो भाई ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे जब वो बोलेगा फोर्स और मैक्सिमम फोर्स को रिलेट करोगा? स्टूडेंट्स परेशान मत होइएगा, जो चीज मैं लिखने जा रहा हूं बड़े ध्यान से समझिएगा और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। मुझे ये बताइएगा कि भाई फोर्स मालूम करने का फॉर्मूला क्या है? भाई जब भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवाते हैं सर हम फोर्स मालूम कर सकते हैं किस फॉर्मूले से, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा से। भाई सही है, क्यू वी बी साइन थीटा से मालूम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट जरा सोच के बताओ, ये जो फैक्टर है क्यू वी बी,
मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ। अभी पिछली स्लाइड पे जाके आपको बताता हूँ। बेटे ये देखो, अभी पिछली स्लाइड में हमारी जो वैल्यू आई है फोर्स की वो QVB आई है। बेटे जहां भी QVB आए बोलो वहां पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैक्सिमम फोर्स लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारा मैक्सिमम फोर्स का जो फॉर्मूला आया है वो QVB आया है। तो स्टूडेंट्स मैं एक काम करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जहां पर QVB लिखा हुआ है वहां पे मैं क्या लिखने जा रहा हूं, मैं मैक्सिमम फोर्स लिखने जा रहा हूं। तो मैं QVB की जगह जैसे मैक्सिमम फोर्स लिखूंगा तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल कर आएगा जो कि होगा F इज इक्वल टू, बताओ QVB की जगह पे क्या लिखें, F मैक्सिमम लिखें, और साथ में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है, साइन ऑफ थीटा आ रहा है। तो आप सब बच्चों को ये एक फॉर्मूला याद कर लेना है जो दो फोर्सेस को रिलेट कर रहे हैं। किसी भी लम्हे जो फोर्स है उसको मैक्सिमम फोर्स से रिलेट कर रहे हैं। तो मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, ध्यान में रखिएगा। एक फॉर्मूला बेटे ज़हन नशीन कर लें कि F इज इक्वल टू, भाई कभी भी फोर्स और मैक्सिमम फोर्स को रिलेट करें तो आपने एक फॉर्मूला याद कर लेना है। F इज इक्वल टू क्या होगा, F मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, साइन ऑफ थीटा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मैक्सिमम फोर्स। ओके, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए अगले क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। सवाल को सुनिएगा। एट व्हाट एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, बताओ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल रखें सच दैट द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल बिकम्स हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। जो फोर्स है वो मैक्सिमम वैल्यू से हाफ हो जाए। भाई ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे। मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया स्टूडेंट्स आपको जो दो फोर्सेस को रिलेट कर रहा था, फोर्स को और मैक्सिमम फोर्स को। बताओ क्या है, F इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, F मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय क्या था, साइन ऑफ थीटा। ओके, अब सवाल की स्टेटमेंट ध्यान से सुनो। वो आपको चीख चीख के कुछ बोल रहा है, आपको अंडरस्टैंड करना है। वो बोल रहे हैं भाई कितना एंगल रख दें, इस मीन हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो पता लगाना है। बोल रहे कितना एंगल रख दें सच दैट द फोर्स बिकम्स हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। वो आज आपको बोल रहे हैं कि भाई ये वाली जो फोर्स आ रही है ना, ये कितनी आ रही है, ये मैक्सिमम वैल्यू से हाफ आ रही है। तो एक काम करो, जो वो बोल रहा है उसकी बात मान लो, आप फोर्स की जगह पे क्या लिख दो, मैक्सिमम से हाफ लिख दो। तो मैं एक काम करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं फोर्स की जगह पे जो उसने बोला, उसने क्या बोला, उसने बोला भाई फोर्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यू से हाफ है। तो मैंने F की जगह पे क्या लिख दिया, F मैक्सिमम बाय 2, उसकी बात मानते हुए। बेटे F मैक्सिमम हमने ऐसे ही लिख लिया और साइन ऑफ थीटा ऐसे लिख लिया, क्योंकि थीटा ही तो एक्चुअली हमने पता लगाना है। ओके स्टूडेंट्स देखिएगा, दोनों साइड पे ये F मैक्सिमम और F मैक्सिमम क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा एक साइड पे बचा है साइन ऑफ थीटा और स्टूडेंट दूसरी साइड पे क्या बचा है 1/2। अब देखो आपने थीटा पता लगाना है यहाँ से, भाई कितना एंगल रखते हैं। तो एक काम करो, थीटा मालूम करने के लिए साइन को दूसरी साइड पे ले जाओ। तो ये क्या बना, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। बेटे साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का मतलब ये है कि हमने वो एंगल ढूंढना है जहां पे साइन की वैल्यू 1/2 होती है। और इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज याद होना चाहिए। यानी साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का मतलब है हमें वो एंगल ढूंढना है जहां पे साइन फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है, 1/2। और जरा सोचो बच्चों, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू याद है तो जरा सोचो साइन की वैल्यू 1/2 कहां पे होती है। तो योर आंसर विल बी क्या भला, 30 डिग्री। तो याद रखिएगा 30 डिग्री वो एंगल है जब किसी भी चार पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स जो होगी वो मैक्सिमम वैल्यू से क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। उम्मीद है आप इस तरह के क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। आइए देखते हैं आपको कितना समझ आया। इस चीज को थोड़ा बेहतर करने के लिए लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। हमने एक और सवाल रखा ताकि बच्चों को ज्यादा अच्छा समझ आए। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। एट व्हाट एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड the force on the charged particle become square root 3 times the maximum value। और कितना एंगल रख दें कि फोर्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यू से स्क्वायर रूट 3 टाइम्स हो जाए, स्क्वायर रूट 3/2 टाइम्स हो जाए। तो स्टूडेंट्स परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने जो रिलेशन है फोर्स और मैक्सिमम फोर्स को रिलेट कर रहा है वो लिख देना है। तो F इज इक्वल टू क्या है भला बताइएगा, F इज इक्वल टू F मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय
साइन ऑफ थीटा। अब वो बोल रहा है कितना थीटा रख दें, इट मींस थीटा तो हमें पता लगाना है। और ये जो फोर्स है वो बोल रहा है कि भाई ये फोर्स कितनी है। भाई ये फोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, देखो ये फोर्स कितनी है, स्क्वायर रूट 3/2 टाइम्स है मैक्सिमम वैल्यू का। तो एक काम करो स्टूडेंट्स, फोर्स की जगह पे लिख दो क्या बना, स्क्वायर रूट 3/2 टाइम्स द मैक्सिमम फोर्स। सर ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि वो डाटा में बोल रहा है कि भाई जो फोर्स लग रही है वो स्क्वायर रूट 3/2 टाइम्स द मैक्सिमम फोर्स है। तो मैंने लिख दिया भाई एफ मैक्स ऐसे लिख लो बच्चा पार्टी, और थीटा हमने पता लगाना है, उसको भी मत छेड़ो, माइंड करता है उसको उधर ही रहने दो। अब देखो एफ मैक्स और एफ मैक्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। स्टूडेंट्स देखिएगा हमारे पास साइन ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी आई, साइन ऑफ थीटा की वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट 3/2, और यहां से अगर हम थीटा पता लगाएंगे तो साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2। और मैंने बताया जब भी इनवर्स फंक्शन आ जाए तो हमने सोचना होता है कि साइन फंक्शन की कौन से एंगल के ऊपर वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट 3/2 आती है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू याद होना चाहिए बच्चों। तो याद रखिएगा साइन की जो स्क्वायर रूट 3/2 वैल्यू होती है वो किस पे होती है, 60 डिग्री पे होती है। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी 60 डिग्री। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन जिसमें फोर्स और मैक्सिमम फोर्स आ रही होगी आप उनको रिलेट कर पाओगे। ओके, अभी बात पूरी नहीं हुई। मैंने कहा था मैं एंगल पे बेस्ड 4 केसेस लूंगा, अभी तक मैंने 2 बताए हैं। पैरेलल का बताया है, एंटी पैरेलल का जिसमें फोर्स लगेगा नहीं स्ट्रेट लाइन में जाता रहेगा, और तीसरा केस मैंने बताया परपेंडिकुलर का। और परपेंडिकुलर के केस में मैंने बताया कि फोर्स मैक्सिमम लगेगी, और फिर मैंने मैक्सिमम फोर्स और फोर्स को रिलेट करके कुछ क्वेश्चन दे दिए। और जब भी 90 पे प्रोजेक्ट करेंगे तो बच्चों होएगा क्या, हमेशा सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। हाँ सर अगर 0, 90 या 180 के अलावा कोई एंगल रख दें, सर 30 डिग्री पे भेज दें, 45 पे भेज दें, 60 पे भेज दें, 120 पे भेज दें, तब क्या होगा। तो आइए इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स टेक द केस नंबर 4, जो कि अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता। तो बच्चों जरा ध्यान से समझ लो कि इफ द चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अदर देन 0 डिग्री, 90 डिग्री या 180, यानी ना आप 0 पे प्रोजेक्ट करो, ना 90 पे, ना 180 पे, आप किसी और एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, यानी वो 30 है, वो 45 है, वो 60 है, तो फिर क्या होएगा, पाथ कैसा फॉलो होएगा, फोर्स कैसी लगेगी वो जानते हैं बच्चों। ऐसे केसेस में जो आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा उसे मैं आज थीटा बोल रहा हूं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारा रहेगा स्टूडेंट्स क्या भला, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारा रहेगा थीटा। ओके, मैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का नाम थीटा रख रहा हूं बेटा, ये थीटा कुछ भी हो सकता है। ये थीटा 0, 90 या 180 नहीं होगा, इसके अलावा कोई भी एंगल हो सकता है। सर कोई भी मतलब कितना, भाई मैंने बोला 10 है, 15 है, 20 है, 30 है, व्हाटएवर दैट, कोई भी वैल्यू हो सकता है। चले मैं कुछ कॉमन एंगल लिख लेता हूं, भाई 30 हो सकता है, भाई 45 हो सकता है, भाई 60 हो सकता है, भाई 120 डिग्री हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। सिर्फ 0, 180 या 90 होगा, उसके अलावा कोई भी एंगल होगा। सही है, मैंने बोला था जब 0 और 180 होगा तो फोर्स लगेगी मिनिमम, और जब 90 होगा तो फोर्स लगेगी मैक्सिमम। सर अब कितनी लगेगी फोर्स, अब बेटे ना तो फोर्स मैक्सिमम होगी ना मिनिमम होगी, उसकी कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी, और आपको वो वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगी स्टूडेंट्स किस फॉर्मूले से, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा से। जितना भी वो थीटा दिया हुआ है, वो 30 डिग्री है, वो 45 डिग्री है, वो 60 डिग्री है, जितना भी थीटा दिया हुआ है वो आपने यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे फोर्स की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, ना तो वो मैक्सिमम होगी और ना ही मिनिमम होगी, कोई ना कोई वैल्यू आ रही हो। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताया बच्चों को समझ नहीं आ रही, जब भी चार्ज पार्टिकल को 0, 90 या 180 के अलावा किसी भी एंगल पे प्रोजेक्ट करोगे तो वो जो पाथ फॉलो करेगा वो हेलिकल होगा। आपने हेलिक्स पढ़ा हुआ है, हेलिकल। सर हेलिकल कैसा होएगा बच्चों, कुछ इस तरह का होगा, यानी वो आगे आगे भी जा रहा होगा और सर्कल में भी घूम रहा होगा। ये जो मैं पाथ बना रहा हूँ ये हेलिकल टाइप का पाथ है। सर अब ये समझ नहीं आ रही कि भाई हेलिकल पाथ कैसे फॉलो करेगा, तो इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए आइए चलते हैं बच्चों अगली स्लाइड में, जहां पे चल के हम ये बात करेंगे कि ये किस तरह से हेलिकल पाथ जो है वो बन रहा है। स्टूडेंट्स
अब हम जानते हैं कि जब भी चार्ज पार्टिकल को 0, 90 या 180 के अलावा किसी भी एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो व्हाई इट इज फॉलोइंग द हेलिकल पाथ। तो आइए स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है। चलें ये मैं बना लेता हूँ, आपके लिए आसानी करता हूँ। ये समझ लो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये कुछ इस डायरेक्शन में है। ये जो मैंने एरो बनाया लाइट ग्रीनिश सा जो मैंने एरो बनाया, ये किसकी डायरेक्शन है बच्चों? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। भाई सही है। अब चार्ज पार्टिकल को इस मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करवाना है, लेकिन मुझे प्रोजेक्ट करवाते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है कि एंगल मैंने ना 0, ना 90, ना 180 रखना है। चलो मान लो मैंने इस चार्ज पार्टिकल को बच्चों कुछ इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया, कुछ इस डायरेक्शन में मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दिया और मैंने उसको कुछ इस डायरेक्शन में भेज दिया जो मैंने बनाई है। ये किसकी डायरेक्शन में बना रहा हूँ? उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन में बना रहा हूँ, और इसको मैंने किसी न किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया है। और आप बासानी समझ सकते हैं कि जो एंगल थीटा है ये ना तो 0 है, ना 90 है, ना 180, कोई ना कोई एंगल बन रहा है, 30, 45 कोई इसी के करीब बन रहा है। ठीक है, अच्छा अब करना क्या है? व्हाई इट इज फॉलोइंग द हेलिकल पाथ। बड़े काम करो मेरे कहने पे और बड़े ध्यान से सुनो। ऐसा करो, वेलोसिटी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना लो। जल्दी जल्दी वेलोसिटी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाओ। ये है वेलोसिटी का हेड से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। जहां पे कट करेगा बताओ ये वाला उस वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? स्टूडेंट ये उसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा। मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ कि जहां पे उसको कट किया स्टूडेंट ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो गया? एक्स कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का। ओके मैंने लिख लिया। और बताओ ये वाला जो होगा, ये वाला जो होगा ये इसका क्या बनेगा? वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट बनेगा। तो सही है, ये मैंने बना दिया वी वाई बना दिया। सही है, मैंने वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बना दिए एक्स और वाई। अब स्टोरी को बड़े ध्यान से सुनना है। जल्दी सुन देख के बताओ, जल्दी देख के बताओ जो एक्स कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? जल्दी देख के बताओ। बेटे मैग्नेटिक फील्ड इधर कोई है और एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी इधर ही बन है। यानी आपको नजर आ रहा है कि भाई जो एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है ना वो पैरेलल है किसके भला? मैग्नेटिक फील्ड के। और याद करो मैंने बताया था कि अगर वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए, जल्दी सोच के बताओ मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगेगी? भाई मैग्नेटिक फोर्स 0 लगेगी। और मैग्नेटिक फोर्स 0 लगेगी तो पाथ कैसा फॉलो होएगा? स्ट्रेट लाइन में मैंने कहा था मूव करेगा। अब देखो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गया। यानी एक्स कंपोनेंट की वजह से कोई फोर्स नहीं लग रही और एक्स कंपोनेंट चाह रहा है स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहे। बेटे आइए वाई कंपोनेंट की बात करते हैं। जरा देख के बताओ जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है, नजर आ रहा है यहाँ पे जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है, बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड के कैसे है? बच्चों बताओ जरा, जो वाई कंपोनेंट है उसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बन रहा है? वाई कंपोनेंट से ऊपर को है, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा इस साइड को है। तो बताओ देख के कि भाई वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है, जो वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है वो क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया। भाई हमने देखा था कि जब भी मैग्नेटिक वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे तो फोर्स क्या लगेगी? मैक्सिमम लगेगी। कितनी वाला? QVB sin थीटा। और जब भी आप 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे तो हमेशा पाथ कैसा फॉलो होगा? सर्कुलर पाथ फॉलो होगा। यानी वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है उसकी वजह से फोर्स मैक्सिमम लग रही है और वाई कंपोनेंट चाह रहा है कि ये सर्कुलर पाथ में मूव करे। क्या एक्स कंपोनेंट भी ये चाह रहा है? नहीं, एक्स कंपोनेंट तो चाह रहा है वो स्ट्रेट है। अब दोनों कंपोनेंट मौजूद है, एक्स भी मौजूद है, वाई भी मौजूद है। एक्स चाह रहा है स्ट्रेट है, वाई चाह रहा है घूमे, तो वो घूमेगा भी और आगे आगे भी जाएगा, घूमेगा भी और आगे आगे भी जाएगा। तो स्टूडेंट्स कुछ शेप ऐसी बनेगी, यानी वो ऐसे बच्चों सर्कल में घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है। देखो राइट को भी जा रहा है, घूम भी रहा है और आगे को भी जा रहा है, घूम भी रहा है और आगे को भी जा रहा है। तो ये वाला जो पाथ निकल के आएगा इस पाथ को हम बोलेंगे हेलिकल पाथ। अब मजे की बात ये समझ आई कि अगर आप चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0, 90 या 180 के अलावा किसी भी एंगल पे प्रोजेक्ट करोगे तो जो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाएगा, फोर्स 0 हो जाएगी। जबकि वेलोसिटी का दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। लिहाजा
एक कंपोनेंट की वजह से फोर्स नहीं लगेगी, एक की वजह से मैक्सिमम लगेगी। एक चाहेगा स्ट्रेट जाए, दूसरा चाहेगा सर्कल में जाए, तो उसको दोनों की बात मानना पड़ेगी एंड ही विल बी फॉलोइंग द हेलिकल पाथ। उम्मीद है आपको बात समझ आ रही है। और अगर आपको स्टूडेंट्स ये बात समझ आ गई तो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है और इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें और इसका आंसर करें। अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इनटू मैग्नेटिक फील्ड इन सच अ वे, भाई कैसे प्रोजेक्ट किया, दैट वन कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज पैरेलल टू फील्ड एंड अदर कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू फील्ड। अब बताओ कैसा पाथ फॉलो करेगा। भाई वही कहानी, पैरेलल वाला कंपोनेंट की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगी, स्ट्रेट पाथ में जाने की कोशिश करेगा, और जो कंपोनेंट वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है उसको सर्कल में घुमाने की कोशिश करेगा स्टूडेंट, तो वो स्ट्रेट भी जाएगा और सर्कल में भी घूमेगा। तो कहानी हमें समझ आ रही है कि अभी जो पाथ फॉलो होएगा वो हेलिकल पाथ फॉलो होएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे प्रोजेक्ट किया है कि वेलोसिटी का एक कंपोनेंट पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, दूसरा परपेंडिकुलर है, और पूछे कैसा पाथ फॉलो करेगा, तो योर आंसर मस्ट बी हेलिकल। ओके स्टूडेंट्स, बड़ा आसान सा सवाल। हमने चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, बोलो कितने एंगल पे, 120 डिग्री पे। अब बताओ कैसा पाथ फॉलो करेगा, क्या स्ट्रेट करेगा? नहीं सर, वो तो तब करता था जब 0 या 180 पे प्रोजेक्ट करते थे। क्या वो सर्कल फॉलो करेगा? नहीं सर, ये तब करता है जब 90 डिग्री रखते। तो अगर 90, 0 और 180 के अलावा कोई एंगल रख दें तो फिर वो कैसा पाथ फॉलो कर रहा होता है? हेलिकल। तो एंगल 30 आ जाए, 45 आ जाए, 60 आ जाए, 75 आ जाए, 120 यानी 0, 90 और 180 के अलावा कोई भी एंगल आए तो जो पाथ फॉलो होएगा वो हेलिकल पाथ फॉलो होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सारी कहानी समझ आ गई है तो लेट्स टेक सम टेक्निकल क्वेश्चन। मैं हमेशा साथ में क्वेश्चन रख रहा होता हूँ ताकि बच्चे जो बात सीख रहे हैं उनको फिर वक्त समझ आ रही होती है, लेकिन अब सवाल एकदम सामने पड़ता है ना तो उनको समझ नहीं आ रहा होता कि उस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करें। तो मैंने इस लेक्चर में खूबसूरत बात ये की कि मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ ही रख दिया, जिससे फायदा ये होगा कि आप जो भी कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे स्टूडेंट्स, ना सिर्फ आप सीख रहे होंगे बल्कि आप उसको बाकायदा तौर पे अप्लाई कर रहे होंगे। और बाकायदा तौर पे अप्लाई करने से फायदा ये होगा कि वो जो दिमाग में बुद्धि है वो सुलझ जाएगी, जिसको लेके आप परेशान होते हो कि सर क्या होने वाला है। अब देखिएगा, सवाल को सुनिएगा और आंसर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v एंड सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड v, द फोर्स ऑन इट इज नॉन जीरो। भाई चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कोई ना कोई लग रही है, उसकी वैल्यू जीरो नहीं है, उसकी वैल्यू क्या है? नॉन जीरो है। बताओ कितना एंगल रखें या नीचे ऑप्शंस को चूज करें। एक बात सुन लो, हमें करना क्या है, हमें कोई ना कोई फोर्स लेके आनी है, यानी फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो। आइए वन बाय वन ऑप्शन पे चलते हैं। एंगल बिटवीन देम इज ईदर 0 और 180। और ऐसा करो, या तो एंगल रख लो 0 डिग्री या ऐसा कर लो एंगल रख लो 180 डिग्री। भाई अकल के अंधो, एंगल 0 रख लिया या 180 डिग्री रख लिया तो हमने तो पढ़ा था तब तो फोर्स मिनिमम लगेगी और फोर्स की वैल्यू इनफैक्ट कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो क्या हमें फोर्स 0 लेके आना है? भाई नहीं, हमें तो फोर्स नॉन जीरो लानी है। ऑप्शन अल्फा इस डॉट से निकल गया। ऑप्शन बीटा को देखते हैं। एंगल बिटवीन देम इज नेसेसरी 0, पूरा सिर्फ 90 होगा तभी फोर्स लगेगी, अदरवाइज लगेगी। क्या सिर्फ 90 डिग्री पे फोर्स लगती है? नहीं, बाकी एंगल्स पे भी 0 और 180 को निकाल दो, उसके अलावा 30 रखो, 45 रखो, 60 रखो, कोई भी रखो, हमेशा फोर्स की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। बोला फोर्स तभी नॉन जीरो आएगी जब एंगल लाजमी तौर पे 90 रखेंगे, यानी 90 रखने और नहीं रख सकते। भाई गलत है, हमें मामू बनाने की कोशिश कर रहा है। एंगल बिटवीन देम है एनी वैल्यू अदर देन 90। बोला 90 मत रखो, उसके अलावा कोई भी ले आओ। भाई सोचो अगर मैं 90 के अलावा 0 या 180 ले आऊँ तो क्या फिर फोर्स जो है वो नॉन जीरो रहेगी? नहीं, फिर तो फोर्स 0 हो जाएगी। तो लिहाजा ये भी ऑप्शन नहीं है। और डेल्टा इज द क्वाइट बेटर ऑप्शन। एंगल बिटवीन देम हैव एनी वैल्यू अदर देन 0 और 180। पर सब लोगों को पता है कि हमने दो एंगल अवॉइड करना होते हैं। कौन कौन से? 0 और 180। क्योंकि अगर मैं 0 और 180 रखी है तो फोर्स कितनी लगेगी बच्चों? फिर तो 0 हो जाएगी। आज हमें फोर्स 0 नहीं लाना,
तो हम 0 और 180 एंगल को छोड़ के कोई भी एंगल लेके आएंगे तो हमेशा फोर्स की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। सो आवर राइट ऑप्शन इज डेल्टा। ओके स्टूडेंट्स, आइए एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और बच्चे पहले मैं वैसे कहूंगा कि आप वीडियो को यहीं पे पॉज करें और ऐसा करें, सवाल को खुद सॉल्व करें। बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे गलती कर लेते हैं। अब सवाल को सुनते हैं। कीवर्ड्स आर रियली इंपॉर्टेंट। अ न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन मूव अलोंग अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। द करंट इंफरेंस इज, हमने क्या किया, हमने एक लिया इलेक्ट्रॉन और दूसरा लिया कौन वाला, न्यूट्रॉन। उनको किसी ना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भेज दिया। भाई मैग्नेटिक, ये जो मैं ब्लू कलर की बना रहा हूँ ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भेज दिया। अब बच्चे कहते हैं न्यूट्रॉन पे फोर्स नहीं लगेगी। सर क्यों नहीं लगेगी, आपने लेक्चर में बताया था न्यूट्रॉन का चार्ज ही नहीं है, तो जब चार्ज नहीं होगा तो फोर्स लगेगी। तो न्यूट्रॉन पे फोर्स नहीं लगेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज है भाई, उस पर लगेगी लगेगी। तो वो कहते हैं न्यूट्रॉन का पाथ इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन सिर्फ वो कहते हैं कि किसका पाथ इफेक्ट होगा, ओनली द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इफेक्टेड। उन्हें लगता है पहला ऑप्शन सही है कि भाई न्यूट्रॉन पे फोर्स नहीं लग रही, इलेक्ट्रॉन पे लगनी है, न्यूट्रॉन का पाथ बेंड नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का बेंड हो जाएगा। बच्चों ये गलत ऑप्शन है। सर ऐसा क्यों? बेटे कीवर्ड्स आर रियली इंपॉर्टेंट। देयर इज अ वर्ड, दे आर मूविंग अलोंग द फील्ड। बेटे अलोंग का मतलब मैंने बताया था, अलोंग का मतलब है आपने इन दोनों को प्रोजेक्ट किया है कैसे भला, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। तो बेटे न्यूट्रॉन पे तो फोर्स नहीं लगनी, चार्ज नहीं है तो नहीं लगी, पर इलेक्ट्रॉन पे लगनी थी। लेकिन हमारे से गलती क्या हुई, हमने उस इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कर दिया अलोंग द फील्ड। अलोंग द फील्ड का मतलब है पैरेलल टू द फील्ड प्रोजेक्ट कर दिया। और अगर हमारे से एक गलती हो जाए कि चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल भेज दें, तो भाई उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी, इलेक्ट्रॉन पे लगना थी लेकिन नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि हमने अलोंग भेजा। अलोंग का मतलब है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड का मतलब थीटा 0 डिग्री, और 0 डिग्री पे फोर्स नहीं लगती। तो द सही ऑप्शन रहेगा द पाथ ऑफ नन ऑफ पार्टिकल विल बी इफेक्टेड। देखो हमें एक लम्हे के लिए लग रहा था भाई इलेक्ट्रॉन पे लगेगी फोर्स, बट हम इग्नोर कर रहे थे। एंटीडेस में सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अलोंग जब भी आए ध्यान में रखिएगा। तो अब से गलती मत कीजिएगा, अब से गलती मत कीजिएगा। ओके भाई आखिरी सवाल, इस सवाल के बाद आई विल बी मूविंग टू द राइट हैंड रूल, जो कि बच्चे सीखना चाह रहे हैं। ओके सोना बच्चों, अब मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एक्सर्ट्स अ फोर्स। एक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में 4 ऑप्शन दिए, बताओ कौन सी कहानी सही है। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, पूरा हमेशा ही लगाएगा। भाई नहीं, हमेशा थोड़ी ना लगाएगा। अगर चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज ही ना हुआ तो नहीं लगेगी, चार्ज पार्टिकल रुका हुआ फिर भी नहीं लगेगी, चार्ज पार्टिकल को पैरेलल भेजा या एंटी पैरेलल भेजा फिर भी नहीं लगेगी। क्या हमेशा लगाता है? भाई गलत। नेवर एक्सर्ट्स ऑन फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, पूरा कभी भी नहीं लगाएगा। नहीं भाई ऐसा भी नहीं है, लगाएगा फोर्स भाई, कभी ना कभी तो लगाएगा। 0 और 180 रखेंगे तो तब नहीं लगाएगा, चार्ज को 0 कर देंगे तब नहीं लगाएगा, चार्ज की वेलोसिटी 0 कर देंगे तब नहीं लगाएगा, लेकिन अदरवाइज तो हमेशा लगा रहा है। Exerts a force if the charge particle is moving along the field. हाँ, keyword is along. और अगर तभी फोर्स लगाएगा जब चार्ज पार्टिकल along the field जा रहा होगा। भाई along the field का मतलब क्या है? पैरेलल टू फील्ड। भाई अगर चार्ज पार्टिकल को पैरेलल भेज दें तब तो फोर्स नहीं लगती, ये भी गलत। It exerts a force if the charge particle is moving across the field. बेटे across the field का मतलब है कि चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई ना कोई एंगल बन रहा है, और वो 0 और 180 नहीं है। तो आपको पता है जब भी 0 और 180 के अलावा हम कोई भी एंगल रखते हैं तो स्टूडेंट लाजमी तौर पे फोर्स लग रही होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स। अब हम मूव कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट